सर मुश्किल वक्त में आपने कप्तान के ऊपर उनकी पॉलिसियों से मुश्किल वक्त में क्यों इख्तिलाफ किया सर, जब खड़े होने का वक्त था? आप लोगों ने देखा होगा कि जब अच्छा दौर था तो हम मंजर-ए-आम पे नहीं आए। हम हैं पीटीआई में रूल अखलाक के लिए। और आपके इख्तिलाफात कुछ बढ़ रहे हैं बक्सान तरीके साहब के साथ? ये मसाला है सारा ये मसाला सर, है। वैसे इतनी आप- गर्मी में भाई मसाला अच्छा नहीं लगता। सर वैसे आपने मौसम थोड़ा कप्तान की बेहतर पॉलिसियों होने से 9 मई से पहले इख्तिलाफ क्यों नहीं किया और उसका इजहार क्यों नहीं ये किया? सारा मसाला है। नहीं, सवाल यही है कि भाई आप पहले पहली और आखिरी पार्टी आपकी जीत के आए, कोई और पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। सारे जितने सवाल पूछ रहे थे मैं सबके जवाब दे चुका हूँ और एक से ज्यादा दफा देख चुका हूँ। एक से ज्यादा आप दफा प्रोग्रामों में देते हैं, यहाँ नहीं देते सर। यहाँ पे भी यहाँ पे भी। खटक साहब खामोश है आजकल। आपके बयान के बाद जब आपने इशारा किया कि भाई वो हो सकता है अपनी पार्टी करें या फिर कोई ग्रुप बना लें, तो उसके बाद खामोशी इख्तियार की हुई है, क्या वजह इस खामोशी के पीछे? नहीं, खामोश तो नहीं है, मेरा ख्याल है अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। और परवेज खटक साहब को क्यों मेरा दुश्मन बना रहे हो? आजकल वो बहुत जोरावर आदमी है, तो मेरा ख्याल है आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन में किस हद तक वो कामयाब हो रहे हैं अपनी? इंफॉर्मेशन तो नहीं होती है। बेसिकली पार्टी पीटीआई के जो लीडर्स हैं, एमपीएज, एमएनएज या जो ऑफिस बियरर्स हैं, उनको तोड़ना जो है सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, ये मेरा ख्याल है कि इस पे कोई भी क्योंकि मैं वकील होने के साथ साथ पीटीआई में भी हूँ, तो मुझे तो ऐसे चीज़ों पे आवाज़ उठाना जो है मेरे लिए लाज़िम। किस हद तक कामयाब हो सकते हैं परवेज खटक अपनी इस चाल में? ये परवेज खटक साहब जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि परवेज खटक साहब के सवालात न पूछें मुझसे। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि मैं भी पीटीआई में हूँ, तो आपको भी कोई टिकट मिल रहा है? कोई लॉबिंग शॉपिंग वुकला भी सुना कर रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा टिकट्स के लिए? मुझे न टिकट में दिलचस्पी है और ना मैं पीटीआई में अगर हूँ तो बेसिकली किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, जब पीटीआई की हुकूमत थी और कोई ज्यादती होती थी तो हम उस वक्त भी आवाज़ उठाया करते थे। लिहाजा अगर खान साहब जो हैं वो उसकी सवाबदीद है, मेरी कोई ऐसी खास दिलचस्पी नहीं है कि अपनी इन खिदमात को मैं टिकट के लिए वसीले के तौर पर। अगर वो ऑफर करते हैं कि भाई टिकट ले आप आए एमएनए की सीट पे लिए या एमपीए की सीट के लिए, तो फिर ऑफर उसको कबूल करेंगे आप? उस वक्त की बातें देखी जाएगी इंशाल्लाह। खान साहब जो हैं वो अगर एतमाद करते हैं तो सर के बल खान के हुक्म की। लेकिन फिलहाल तो माइनस इमरान खान की बातें हो रही हैं, मामला तो बड़े ख़राब हैं उनके आजकल। लेकिन कोई माइनस कर सकता है? पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है। ये जितना वोट हैं, जितने फॉलोवर्स हैं, जितने पाकिस्तान के अवाम हैं, वो तो खान के साथ हैं, खान को वोट दे रहे हैं। तो लिहाजा कोई अगर जा रहा है या आ रहा है, इससे पीटीआई को कोई अच्छा फर्क ये नहीं आखिरी बता दें, आप सीनियर वकील भी हैं, पेशावर हाई कोर्ट में भी रहे हैं, वकला को भी अपनी फैमिलीज बाहर भेजनी पड़ गई हैं मुल्क में ऐसे हालात के। वकला को तो बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था और कहा जाता था इनके खिलाफ तो नहीं हो सकता कुछ एक्शन। कदर की निगाह से तो किसी को आजकल नहीं देखा जा रहा है। आजकल आप नहीं देख रहे हैं क्या फिसैयत चाहिए हुई है। कल कोसा साहब का बयान आपने देखा और आप देख रहे हैं जो गवर्नर पंजाब की बीवी को कल उन्होंने उठाया, राबिया बीबी को, और इससे पहले शहरियार की वाइफ को उठाया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट हो रही है मीडिया पे ज़ुल्म सितम, ये अशर अशीर भी नहीं है हकीकत का। इस्लामाबाद में डेली 30 से 40 घरों में ये घुसते हैं, पिंडी में यही सूरत हाल है और पाकिस्तान भर में यही सूरत हाल है। बहुत सारे अपनी इज्जत को बचाने के खातिर, अपनी जो है अपनी इज्जत नीलाम होने से बचाने की खातिर ये बातें शेयर नहीं करते। आखिरी सवाल, वॉल ऑफ शेम में